उसके बाद जो निर्णय इन्होंने लिया, किसान आंदोलन इस पर हुए, मैंने जो खेती है वो भी कारपोरेट के हाथ में दे दिया जाए। खैर उसका विरोध हुआ तो इनको उसको अभी वापस लेना पड़ा, माफी भी मांगनी पड़ी। जो सीएए इन्होंने लागू किया वो आज की डेट में, जैसे दलित समझ सकते हैं उस बात को ना, कि दलित स्टेटलेस रहा, दलित की कोई गिनती नहीं रही है, वो आदमी नहीं माना जाता। और जो सीएए लागू होता, बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे दलित, बहुत सारे ओबीसी, वो लोग स्टेटलेस हो जाते। और बहुत जो हम लोग उतना विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे भारत में ही सीमाओं पर बहुत सारे स्टेटलेस लोग हैं और उनका काम सिर्फ ये है कि किसी के घर काम करेंगे तो कुछ पाएंगे, उसी से उनका रोजी रोटी चलना है। वो न जमीन के अधिकार का कोई मांग कर सकते हैं, न रोजी रोटी का अधिकार का मांग कर सकते हैं, न दवाई के अधिकार का मांग कर सकते हैं। उनके पास कोई अधिकार ही नहीं, क्योंकि उनके पास राज्य की सदस्यता नहीं है, राज्य के वो नागरिक नहीं है, वो इस सिस्टम से बाहर है। जैसे दलित समाज पूरी वर्ग व्यवस्था से बाहर, इस तरह का निर्णय इन्होंने ले रखा है। तो इन सारी परिस्थितियों में दलितों का एक बहुत बड़ा दायित्व, बस 5 सेकंड, एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, क्योंकि दलितों का जो संघर्ष का एक खास है, जिस विरासत में दलित अपने संघर्ष को आज चला रहे हैं, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष है, वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष है, वो जो मनवादी व्यवस्था है उसके खिलाफ संघर्ष है। और आज वही व्यवस्था के लोग राज सत्ता को कब्जा लिए। जिस व्यवस्था के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, बुद्ध से लेकर के बाबा साहब कांशीराम लोगों का, उस व्यवस्था को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के मानने वाले लोगों ने आज राज सत्ता पर कब्जा किया। ये लोग लोकतंत्र को नहीं मानते, ये लोग संविधान को नहीं मानते, ये मनुष्य के किसी अधिकार को नहीं मानते, ये स्त्रियों को सम्मान को नहीं मानते, ये कुछ नहीं मानते। इसीलिए जो इस देश का सवर्ण है, विशेषकर जो ब्राह्मण है, वो बीजेपी का पैक वोटर है। आपको बहुत कम ब्राह्मण मिलेगा जो डेमोक्रेसी की बात है, उसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, उसको राजतंत्र में विश्वास है। क्योंकि इस देश जो बीजेपी सत्ता में है उसका आदर्श क्या है? लोकतंत्र आदर्श नहीं है, राम राज आदर्श है, एक राजा आदर्श है, राजतंत्र उनका आदर्श है। हमारा आदर्श लोकतंत्र, बुद्ध के समय लोकतंत्र था, गणतंत्र था, हम उसके वारिस हैं। तो हमारी इनसे सीधी लड़ाई है। लेकिन आज जो दलित समाज के बहुत सारे लोग अपने निजी स्वार्थ में कहीं न कहीं न केवल इनको समर्थन कर रहे हैं, बल्कि खुलेआम इनका प्रचार कर रहे हैं। इनसे वजीफा ले रहे हैं, इनसे तनख्वाह ले रहे हैं। उनको वो नहीं, वो ऐसे लोग नहीं है जो 5 किलो अनाज वोट कर रहे हैं। हमारे आप में बीच से रिटायर्ड लोग, पढ़े लिखे लोग, जिनको ये नहीं कहा जा सकता कि किसी लालच, किसी मैंने मजबूरी के बस उनके साथ है, उसको कहा जा सकता 5 किलो अनाज, कोई 5000 रुपया दे दिया, 5 किलो अनाज वाला वोट दे दिया, वो वोट नहीं देता है। तो दलितों का क्या उद्देश्य होना चाहिए? जो हमारा मुख्य दुश्मन है, हमारे पूर्वजों ने जिसको दुश्मन माना, वो दुश्मन आज सत्ता पर काबिज है, उसको किसी भी तरह से हराना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जात के उच्छेद में लिखा, जात के उच्छेद किताब में लिखा कि अगर हिंदू राष्ट्र 1936 में किताब प्रकाशित हुई और बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, वामपंथी थे, राष्ट्रवादी थे, कांग्रेस का आंदोलन था, तो कोई भी राष्ट्र स्थापित होने की संभावना थी। कम्युनिस्ट क्रांति कर देते तो उनका राज हो जाता,
फिर ये सावरकर वाले लोग आ जाते, जिनका राज हो जाता, कांग्रेस रहती उनका राज हो जाता, अंततः कांग्रेस का राज होता। लेकिन 36 में ये साफ नहीं था राज किसका बनेगा। 36 में उन्होंने सारे राज्यों के विषय में लिखा कि इसमें ये कमियां हैं, कम्युनिस्ट राज के विषय में लिखा, कांग्रेस में लिखा, समाजवादियों में लिखा, सारे में लिखा, और हिंदू राष्ट्र के विषय में लिखा कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। वो यहीं पे नहीं रुकते, आगे उन्होंने लिखा कि इसको किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। बाबा साहब अन्य कहीं ये बात नहीं लिखते हैं कि इस काम को किसी भी कीमत पर किया जाना चाहिए। सिर्फ हिंदू राष्ट्र के विषय में कहते हैं कि इसको किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। तो अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, अगर बाबा साहब की विरासत को मानते हैं, तो निश्चित रूप से बाबा साहब के लिखे इस वाक्य पर हमको गौर करें। और आज वो समय आ गया है कि हमें अपना हित छोड़कर कहीं हमको हित कम ही मिले, लेकिन इस राजसत्ता से इस द्वेष को मुक्त कराना बहुत आवश्यक है। तो मैं बस इतना ही आप लोगों के सामने रखना चाहता था कि अभी जो लोग राजसत्ता में हैं वो बहुत खतरनाक लोग हैं। हमारे सारे पूर्वजों ने इनके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी और बाबा साहब ने यहाँ तक कहा कि इनको किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। तो हमारा ये दायित्व है कि इनको किसी भी कीमत पर रोका जाए। इसके लिए हम लोग जो भी उद्यम कर सकें, जो भी पंचायती स्थापित कर सकें, जो भी काम कर सकें वो हमको करना चाहिए। और निश्चित रूप से हमको किसी भी कीमत पर इनके साथ नहीं खड़ा, चाहे वो कोई भी कीमत दे रहे हो। कोई जरूरी नहीं आपको व्यक्तिगत कीमत दे रहे हो सकता है आपके समाज को कीमत दे रहे हो। जैसे पसमानदा समाज की बात इसमें बहुत ज्यादा हो रही है कि पसमानदा में से कुछ लोगों को ये अपने पास खींचना चाहते हैं। तो इन सच्चाइयों को हमको समझते हुए और अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।